न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर खीरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूर्व विधायक निर्वेंद्र मिश्रा को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। जानकारी पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कुछ लोगों को पकड़ लिया, लेकिन उन्हें भी पुलिस के लोग छुड़ा करके ले गए। मौत के बाद गांव वालों ने शव को लेकर के धरना शुरू कर दिया है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मिश्र उर्फ मुन्ना की दबंगों से जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया। इस दौरान मना करने पर विवाद हो गया और इसी विवाद में पूर्व विधायक की पीट कर हत्या कर दी गई। लेकिन पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि मामूली कहासुनी में विधायक गश खाकर गिर गए, उनकी मौत हो गई। ये दो कंट्रोवर्सी इस वक्त की बड़ी खबर है और सवाल पुलिस पर एक बार फिर से है। लखीमपुर खीरी का पूरा मामला और इस दौरान बदमाशों ने, गुंडों ने विधायक के बेटे को भी नहीं बख्शा। विधायक के बेटे के साथ जमकर मारपीट हुई, जिसमें विधायक का बेटा जख्मी हुआ है, अस्पताल में भर्ती है। निगासन विधानसभा से 3 बार निर्दलीय विधायक रहे हैं। जाहिर सी बात है जनता में अच्छी खासी पकड़ भी रही होगी, लेकिन इस प्रकार से पूर्व जनप्रतिनिधि की सरेआम हत्या, उसके बाद अधिकारी क्या कह रहे हैं वो हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले तस्वीरों को देखिए। पुलिस कह रही है कि एक भी जख्म के निशान नहीं है। लखनऊ रेंज की आईजी का वक्तव्य है और साथ ही साथ खीरी के एसपी का वक्तव्य है कि उनके साथ मारपीट नहीं की गई। अब सवाल इस बात को लेकर के कि आखिरकार एक पूर्व विधायक की हत्या के मामले को लेकर पुलिस किसे बचाना चाहती है, क्या छिपाना चाहती है, वो साफ हो जाएगा। तस्वीरों के साथ साथ आप इस बाइट को सुनिए, अधिकारियों के वक्तव्य को सुनिए। खीरी के थाना संपूर्णा नगर में त्रिकोणिया पड़वा गांव में एक जमीन को कब्जे को लेके पलिया के रहने वाले किशोर कुमार गुप्ता अपनी जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे थे। मौके पर पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना और उनके सहयोगियों द्वारा विरोध प्रकट किया गया। विरोध और कहासुनी के दौरान मौके पर विधायक गिर गए। घायल अवस्था में उन्हें सीएचसी पलिया ले आया गया, जहां पे उन्हें मृत घोषित किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनके शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं पाई गई है। मौत का कारण पोस्टमार्टम के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस अधीक्षक खीरी, एडिशनल एसपी खीरी मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में इसी जमीन के विवाद में पूर्व विधायक और उनके बेटे के खिलाफ 107(16) की कार्रवाई भी की जा चुकी है। गांव पड़वा थाना संपूर्णा नगर में एक भूमि को लेकर 2 पक्षों के मध्य विवाद था, जिसमें पूर्व विधायक श्री निर्वेंद्र मिश्रा जी भी पहुंचे थे। उसी विवाद में मौके पर हल्की फुल्की कहासुनी हुई। कहासुनी के दौरान माननीय विधायक जी गिर पड़े। उनको सीएचसी पलिया ले जाया गया। वहां से उनको कपूर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। अभी तक उनके जो शरीर था उस पर कोई जाहिरा चोट का ऐसा कोई निशान नहीं था। बाकी हम लोग मौके पे जा रहे हैं और तथ्यों के आधार पर कर। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। खुर्रम, आखिरकार एक बार फिर से आप बताइए कि पूरा मामला क्या है। पुलिस का वक्तव्य हम सब ने सुना, उस पर भी आएंगे। देखिए, दिवंगत विधायक जो थे लखीमपुर खीरी के 3 बार विधायक रह चुके थे, 2 बार निर्दलीय और 1 बार समाजवादी पार्टी से। ये जो इनकी जो मौत हुई है, यूं कह लीजिए हत्या हुई है, वो जमीन का विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से हमलावर उनके पास आए थे, असलहों से लैस थे और बात आगे बढ़ती है। उसके बाद उनको मारा पीटा जाता है। उनके साथ उनके बेटे भी थे और उनको दोनों को मारा पीटा जाता है, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है और बेटे को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। वो गंभीर रूप से घायल है। ये पूरा मामला था और मामला पहले दिन से नहीं चल रहा था, बहुत अरसे से चल रहा था। ये सबको मालूम था, पुलिस को भी मालूम था। लेकिन बात ये बढ़ती है कि वो जो हमलावर थे उनकी इतनी हिम्मत आखिर कैसे हो गई कि असलहों से लैस होकर के वो बात करने पहुंचते हैं या असलहों से लैस होकर बैठे होते, यानी वो पेशबंदी थी। विधायक को निपटाने की बात यूँ कह लीजिए कि अगर आज देखा जाएगा तो आर पार की लड़ाई वो समझ कर मानकर वो बैठे हुए थे और हुआ वही आर या पार। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस छुपा क्या रही है। पुलिस ये कहती है कि विधायक वहां बात कर रहे थे, पूर्व विधायक वहां बात कर रहे थे, गश खाए और गिर गए।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो चोट के निशान उनके आए हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी। लेकिन अगर वो पुलिस की जो थ्योरी है वो सही भी है तो सवाल दूसरा बड़ा खड़ा होता है। सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि आखिर किस तरीके से उनका बेटा घायल हो गया, अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती है, क्या कहीं गाड़ी से टकरा गया, कैसे टकरा गया, तो उस पर जवाब देना होगा पुलिस को। तीसरी खास बात यह है कि ये मामला पहले ही से गर्मा रहा था और अब गर्मा करके इस लेवल पहुंच गया कि एक की हत्या हो जाती है और निश्चित तरीके से हत्या हो जाती है और पुलिस अब लीपापोती कर रही है। जो दिवंगत विधायक के जो परिजन हैं उनका साफ तौर पे करना है कि जो लोकल थाने की पुलिस है वो उनको बचा रही है, जो हमलावर थे, जो हत्यारे थे, और उनको बचा के ले भी गई अपने साथ। तो ये भी जांच का विषय है कि अगर परिजन ये आरोप लगा रहे हैं तो कितना सही है कितना गलत है, ये जांच का विषय है और पुलिस को इसकी जांच करनी होगी। चौथी बात ये आती है कि जो बार बार ये कहा जाता है कि लॉ ऑर्डर दुरुस्त है, खाकी का इकबाल बुलंद है, अब ये साफ हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर इस तरीके से सुनियोजित तरीके से किसी को मारा पीटा जाता है, उसे बेरहमी से मारा पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि आप लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर सकते। खाकी का इकबाल बुलंद है, आप इसकी बात भी आप नहीं कह सकते हैं। तो अब देखना इसी बात को होगी। पुलिस अभी बैकफुट पर है, बार बार अपनी सफाई पेश कर रही है कि मारा पीटी नहीं हुई है, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सबको इंतजाम है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो मालूम चल सकेगा कि असल वजह क्या थी, क्योंकि जो साक्ष्य है वो यही बता रहे हैं कि मार करके उनकी हत्या की गई, जबकि पुलिस का ये कहना है, कथन है पुलिस का, भले झूठा लेकिन कहना है कि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, गज खा के गिर गए, उनकी मौत हो गई, यानी कि उनके शरीर पर कोई भी गंभीर चोट का निशान नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है वो निशान आता है तो आप क्या कहेंगे। लेकिन इसके इतर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार क्यों करें? जब उनका बेटा वहाँ एडमिट है, जीवन मौत से संघर्ष कर रहा है, तो आखिर वो वहाँ कैसे पहुँचा, इस हालत में वो कैसे पहुँचा, ये पुलिस को बताना होगा। क्या वो उसको खुदकुशी कोशिश करी, क्या वो गाड़ी से लड़ गया, या उसके ऊपर कोई दीवार गिर गई, क्या हुआ आखिरकार, वो बताना पड़ेगा। आखिर टाइम वो किसके साथ था ये बताना पड़ेगा, तब सब कुछ साफ हो जाएगा। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ हो जाता है कि पुलिस का जो रोल है वो पहले प्रथम दृष्टया संदिग्ध माना जा सकता है, इसलिए क्योंकि बाबा पुलिस अपनी थ्योरी पर है कि उनके साथ कोई मारपीट नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, तो आखिर कैसे बेटा पहुंचा, ये देखने वाली बात है और समझने वाली बात है। तो अब देखने वाली बात ये होगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो क्या कुछ होता है। लेकिन जो परिजन आरोप लगा रहे हैं इस पर कार्रवाई करनी होगी पुलिस को, क्योंकि परिजन जिनका घर से गया व्यक्ति वो अगर ये आरोप लगा रहा है कि मिली भगत है, साठगांठ है लोकल थाने की, तो जाहिर सी बात है आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। खुर्रम, लखनऊ रेंज की आईजी कह रही हैं कि मौके पर एसपी भी हैं, आला अधिकारी भी हैं और हल्की फुल्की बातचीत हुई थी। विधायक वहां पर पहुंचे थे, विधायक गिर गए, उनको पलिया के अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनको मृत घोषित किया गया। हो सकता है कि निचले स्तर से ऊपर के अधिकारियों को गुमराह किया गया इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि 3 बार के विधायक रहे, जाहिर सी बात है जनता में उनकी पकड़ होगी, सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए भी होंगे। लेकिन अगर रेंज आईजी के कथन के बाद एसपी के कथन को सुनते हैं, एसपी खुद मौके पर गए और एसपी इसके बावजूद भी एक कथन कहते हैं कि हल्की फुल्की कासूनी के बाद विधायक गिर गए, उनकी मौत हो गई, तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या इसी पुलिस के सहारे सरकार कानून व्यवस्था की बात कर रही है? जी बिल्कुल हेमंत, देखिए जो आईजी रेंज ने जो कहा है वो उसी बुनियाद पर कहा है जो उसको बताया गया है, लेकिन सवाल उनसे भी ये बनता है कि अगर वो एक मामूली बात थी, वो वहाँ गए थे, उनको गज खा के गिर गए, उसके बाद उनकी मौत हो गई, मारा पीटी हुई नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो फिर आला अधिकारी मौके पर तैनात क्यों है? ये एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर ऐसी कोई मारपीट ही नहीं हुई, कोई ऐसी वारदाती नहीं हुई है, तो आला अधिकारी क्यों तैनात है मौके पर? और क्यों बात पर जोर दिया जा रहा है कि हमारे एसपी और ये अधिकारी वो अधिकारी मौके पर हैं और वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, मान लिया कि ये हो सकता है कि वहाँ गए, कुछ ऐसी बात हो गई, गज खा के गिर गए, तो यानी कि एक स्वाभाविक मौत है। स्वाभाविक मौत अगर है तो पुलिस वहाँ क्यों तैनात कर दी गई है? यानी कि वो स्वाभाविक मौत नहीं है। चलिए, उनकी स्वाभाविक मौत है तो फिर उनका बेटा क्यों एडमिट है, इसका जवाब क्या देंगे? क्यों बेटा एडमिट है, इतना सीरियस क्यों है? वो स्वाभाविक तरीके से एडमिट हो गया, वो स्वाभाविक तरीके से चोट खा गया, स्वाभाविक तरीके से कुछ एक्सीडेंट हो गया, ये सब वो बातें हैं जो पुलिस अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। आईजी रेंज जो बता रही हैं वो ये बता रही है जो उनको ब्रीफ किया गया, लेकिन जो मौके पर एसपी हैं, जो एसपी हैं, जो डीवाईएसपी हैं, वो बताएंगे कि असल चीज़ वहाँ क्या होती। अगर मारा पीटी नहीं हुई थी तो बेटा क्यों एडमिट है, और अगर गश खा के गिर गए तो पुलिस भारी संख्या में क्यों तैनात कर दी गई, और बार बार जोर क्यों दे जा रहा है कि हमारा आला अधिकारी नजर रखे हुए हैं?
ये सब वो सवाल हैं जो साफ बताते हैं कि पुलिस के पास जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं है, और साथ ही ये भी साफ कर देता है कि पुलिस की जो अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसे सवाल बना रही है। नहीं तो जो मृतक है उसके परिजन ये बात नहीं कहते कि जो लोकल थाना है वो उसकी मिली भगत है हमलावरों से, हमलावर को बचा के निकाल ले गए वहां से। ये अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो इतनी बात ही ना बढ़ती, ना ही पुलिस का ये बयान आता। हेमंत, बिल्कुल, ना तो पुलिस को ये बयान देने की जरूरत होती है, और जाहिर सी बात है खुर्रम, आप सही कर रहे हैं, ना ही पुलिस का पूरा अमला वहां पर इस गांव में तैनात होता। लेकिन एक और बड़ा सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि परिजनों ने कहा कि ये पीट पीट कर विधायक की हत्या की गई थी, और साथ ही साथ विधायक का जो पूर्व विधायक हैं उनके जो बेटे हैं वो भी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, वो भी अस्पताल में गंभीर रूप से घायल है, भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। हालांकि उनका बयान आएगा तब आएगा, लेकिन फिलहाल जो खबर है कि उस गांव में कुछ लोग धरने पर बैठ गए हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के न्याय होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बात सामने आई कि जब हमलावरों ने हमला किया, विधायक पर हमला किया, पूर्व विधायक पर हमला किया, उनके बेटे पर हमला किया, उस दौरान कुछ लोगों को गांव वालों ने पकड़ा भी, लेकिन पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन हमलावरों को छुड़ा दिया। अब सवाल इस बात को लेकर के कि आखिरकार पुलिस हमलावरों को, हत्यारों को क्यों बचाने की कोशिश कर रही है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है? नहीं, बिल्कुल राजनीतिक कारण आप बिल्कुल नहीं कह सकते। ये देखिए, जिस तरीके का बिकरू का मामला आप देखिए कि किस तरीके से बिकरू का जो पूरा मामला हुआ, जो नरसंहार पुलिसकर्मियों को हुआ था, उसके पीछे वजह क्या निकली? वजह ये निकली कि थाने ही से इत्तला दी गई थी अपराधी विकास दुबे को कि पुलिस आ रही है। यही कुछ ऐसा वहां पर आप नज़ारा देख सकते हैं। देखिए, जो भाई परिजन के आरोप है कि पुलिस की मिली भगत है, वो हमलावरों को बचा रही है, हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रही है। पुलिस, जो ग्रामीण वासी, जो वहाँ के जो निवासी हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि लोगों को पकड़ा, लेकिन पुलिस के प्रेशर में उनको छोड़ना पड़ा। तो ये साफ बताता है कि जहाँ लोकल थाना है, लोकल थाना किस तरीके से एक पक्ष के साथ खड़ा हो जाता है कि हत्या हो जाती है उसके बाद भी। वो ठीक है कि आप एक पक्ष के साथ खड़े हो जाइए, सही गलत की बात बाद में होती है, लेकिन आप पुलिस हैं, आपको कोई अख्तियार ही नहीं बनता कि आप किसी के साथ खड़े हो जाएं, ना विधायक के साथ, ना ही विधायक के एंटी के साथ। क्योंकि थाने जब मामला पहुंचता है तो विधायक का मामला नहीं पहुंचता, एक इंसान का मामला पहुंचता है, एक आदमी का मामला पहुंचता है, एक पीड़ित का मामला पहुंचता है, और जिस पर आरोप लगाता है उस पर आपकी जांच करनी चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ देखने को मिला ही नहीं। अगर आप राजनीतिक संरक्षण की बात करेंगे तो ये बात आगे जाके बात आएगी, लेकिन अभी सिर्फ इतनी सी बात है कि जो हमलावर थे वो पेशबंदी में थे, उन्होंने पहले पेशबंदी कर लिया था, उसके बाद विधायक के वहां पहुंचते हैं, और उसके बाद कहासुनी होती है, मारापीटी होती है, विधायक मरते हैं, पुलिस पहुंचती है, और फिर जो हमलावर थे जिनको वहां के स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया था उनको छुड़ा देती है। यही बात तो परिजन भी कह रहे हैं कि मिली भगत थी। तो मामला बिल्कुल साफ हो जाता है कि लोकल थाना जिस तरीके से इन्वॉल्व था इस पूरे मामले में, वो परिजन बता रहे हैं। परिजन की बात, जिसके घर का शख्स गया है। मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी जुड़ रहे हैं। तिवारी साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, और अब जो लखीमपुर खीरी के इलाके से घटना सामने आई है वो चौंकाने वाली भी है, और साथ ही साथ कई सवाल भी खड़े करती है। लेकिन एक पूर्व विधायक की हत्या का मामला है, क्या कहना चाहते हैं आप, किस तरीके से इसे देख रहे हैं? निर्वेंद्र कुमार मिश्रा जी 3 बार मेरे साथ विधायक है। वो हमेशा किसानों की आवाज, उन पीड़ितों की आवाज सदन में उठाते थे। निर्दलीय आए थे कि कैद जी का भी नाम लेकर बोला करते थे। वो एक ऐसी आवाज थी जो गरीबों की आवाज थी। जिस ढंग से उनकी हत्या की गई है, मैं अस्तब्ध। क्या उत्तर प्रदेश में कोई पुलिस का राज रह भी गया है या नहीं रह गया है? कानून का राज क्या समाप्त हो गया है? क्या जंगल का राज आ गया है? इस तरीके से 3 बार के विधायक को मारा गया है, और लखीमपुर में 3 बलात्कार अभी हुए हैं, फिर ये हो रहा है, ये हो क्या रहा है? कार्रवाई सिर्फ उनके खिलाफ नहीं, लेकिन पुलिस कह रही है कि मामूली कहासुनी हुई थी, विधायक वहां पर गिर गए और उनकी मौत हो गई, अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि इनकी मौत हो चुकी है, उनके साथ मारपीट नहीं की गई, हत्या नहीं की गई। अनुराग भदौरिया बीचों की हमारे साथ, एक रिएक्शन उनका ले लेता हूं, उसके बाद मैं वापिस आपके पास आता हूं। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे अनुराग जी, पूर्व विधायक जो 3 बार के विधायक रहे निर्वेंद्र मिश्रा,
लखीमपुर खीरी के इलाके में उनकी हत्या के मामले पर पुलिस कह रही है कि हत्या नहीं हुई, वहां पर विधायक पहुंचे थे और वे गिर गए, मामूली कहासुनी के बाद वे गिर गए, उनकी मौत हो गई। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में बड़ा कमाल है। देश में ऐसा पहला प्रदेश है जहां पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है, जहां पे पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, जनमानस भी सुरक्षित नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम महिला के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो जाए, मतलब हमारी माँ, बेटियां, बहन वो भी सुरक्षित नहीं है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, सुरक्षित कौन है ये बता दें। खाली किसी एक वर्ग का तो नाम बता दें तो सुरक्षित है। आप राजनीतिक द्वेष से तो सारी कार्रवाई करते हैं, लेकिन जो असली अपराध थे वो तो अपराध करने में माहिर हैं, उनको तो आप रोक ही नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में हालत ये हो गई है कि वो जो हम तो कहते हैं विधानसभा में जो डाटा रखा था, उस डाटा को उठा लीजिए और रोज की जो हम आप डिबेट करते हैं या हम आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं या जो पेपर है निकाल लीजिए, उसमें कितने लोगों की मौतें रोज होती हैं। आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी झूठी है। यहाँ पे जंगल से भी बदतर राज है। यहाँ पे कहते हैं ना पतझड़ राज है, पतझड़ राज। माने कोई किसी को कभी भी मार देगा, ठोक देगा, पीट देगा, किसी का कुछ नहीं है। अपराधियों की हिम्मत हो जाती है कि पूर्व विधायक को जाके धमकाएंगे, पीटेंगे, उसके बाद हम कहते हैं उनके जाने से ही, धमकाने से ही, और आदमी की बेइज्जती करने से ही, और अगर आदमी गिर के हार्ट अटैक हो जाता है तो क्या पीटना मारना नहीं है, हत्या नहीं है तो क्या है ये? अगर हम पुलिस की बात मानते हैं, अगर किसी इज्जतदार आदमी को जाके आप माँ बहन की गाली देंगे, हड़काएंगे उसको, अगर किसी तरह का अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करेंगे, हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार है, आदमी का अपना सम्मान होता है, इतना ही उसके लिए मौत के बराबर होता है। अगर इतना है तो मौत के बराबर है। और इसके ऊपर की हत्या का मुकदमा नहीं होना चाहिए उन लोगों के ऊपर में जो पुलिस लीपापोती की बात करती है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश सरकार को देश की संस्कृति के बारे में पता है, उसको सम्मान के बारे में नहीं पता है, लोगों की इज्जत के बारे में पता है। लोग पूरी जिंदगी इज्जत कमाने की। अनुराग जी, मैं और थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं, जो पूर्व विधायक के बेटे हैं उनके साथ भी मारपीट की गई, जिसकी वजह से गंभीर हालत में अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। मैं तो उसके ऊपर भी आना चाह रहा था। मैंने कहा तो फिर उसके बेटे हैं, उनके बेटे को आपने इतना आदमरा कर दिया पीट के कि हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके बाद पुलिस अपना रवैया। अब बात ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में हद हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडा राज की उत्तर प्रदेश के अंदर में। अब तो लोगों के अंदर ये दहशत सी बैठ गई है कि सरकार कब जाएगी और सरकार क्या करेगी, कब कुछ करेगी कि नहीं करेगी, खाली गाल बजाएगी। खाली मैंने कहा ना एक शब्द आपको बोला, राजनीतिक द्वेष से तो बहुत चीजें करते हैं। अभी डिबेट कराने पे आप ही देखना, शाम को डिबेट करा रहे होंगे, लव जिहाद और फलाना ढिमका पाकिस्तान, आप ही करा रहे होंगे। आप लोग भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बता दें। मैं एंकर महोदय जी आपको बता दें, आप लोग खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। नहीं भदौरिया साहब, ये आप गलत कर रहे हैं। हम अगर ये करवा रहे होते तो पूर्व विधायक की हत्या पर पिछले आधे घंटे से बरकरार नहीं रहते भदौरिया साहब। आप लोग मतलब समझ सकते हैं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ जी। और मैं कह रहा हूँ अब बाकी दूसरा चैनल क्या करता है उसकी जिम्मेदारी बैठ करके हम भदौरिया साहब यहाँ पर नहीं लेते, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक मुझसे ये सवाल करेंगे भदौरिया साहब, तो मैं आपको साफ कर दूं कि पिछले आधे घंटे से अगर हम ऐसा कर रहे होते तो इस खबर पर नहीं बने होते। अरे तो सुन तो लीजिए, चीखिए मत। मैं जो बात कह रहा हूँ सुन लीजिए, चीखने क्यों लगते? वही मैं कह रहा हूँ ना, मिर्ची क्यों लग जाती है आपको? मैं बात कह रहा हूँ तो मैं आ रहा हूँ आपके पास वापस भदौरिया साहब, मैं रोकना चाह रहा हूँ। आप वापस क्योंकि आप भाग जाएंगे। सुनील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज्य मंत्री। सुनील जी, स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। जी धन्यवाद। प्रमोद तिवारी जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ है और साथ ही साथ भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जंगल राज से भी बदतर हालात है। 3 बार के विधायक रहे व्यक्ति को पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसका बेटा अस्पताल में भर्ती है, पुलिस कह रही है कि कुछ नहीं हुआ, कहासुनी हुई थी। देखिए हेमंत जी, ये घटना बहुत दर्दनाक है और दुखद है। एक 3 बार के पूर्व विधायक की जो निर्मम हत्या हुई है वो दुखद है। मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और सरकार की तरफ से भी मैं पूरी तरीके से शोक संवेदना और विश्वास दिलाता हूं। पूरी जांच को हमारी जो वहाँ की रेंज की आईजी हैं लक्ष्मी सिंह जी, वो रवाना हो गई है मौके पे। एसएसपी उसको देख रहे हैं, पूरा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि घटना क्या है और इस घटना की पूरी जानकारी लेकर के सारे अधिकारी, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में पूरा प्रकरण है और कड़ी कार्रवाई इस पर होगी जी। किसी भी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। अपराधी जेल के अंदर
तत्काल जाएंगे और उनको कठोर से कठोर सजा मिलेगी जिन्होंने ये अपने पूर्व विधायक की निर्मम जो है, लेकिन ये पूरी जांच के बाद में सारी चीजें स्पष्ट होंगी। सुनील जी, एसपी का वक्तव्य हमने सुना। देखिए, आप जो कह रहे हैं, आप अपने स्तर पर ठीक कह रहे हैं कि अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, कार्रवाई करेंगे, लेकिन सवाल यहां पर यह होता है कि जिस पूर्व विधायक के साथ मारपीट की गई, उनकी हत्या हो गई, उनका बेटा पूरी तरह से जख्मी है इस मारपीट में, इसके बावजूद पुलिस अगर ये कहती है कि वहां पर मामूली कहासुनी हुई थी, तो ये किसको बचाने की कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से? क्या ये स्थानीय पुलिस के गुंडों के साथ मिली भगत है सर, जैसे कानपुर में हमने देखा? देखिए, एसएसपी ने क्या कहा है वो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो सरकार का संकल्प है जी, सरकार का जो संकल्प है सुशासन देने का, हम उसके प्रति कर्तव्य है और वो सुशासन हम देंगे और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जी, लेकिन सुनील जी, मैं आप चाहेंगे तो मैं सुनवा दूंगा एसएसपी का बयान भी और इस मामले में रेंज आईजी लखनऊ का बयान भी कि क्या इन्होंने कहा है कि मामूली कहासुनी, हल्की फुल्की, ये भाषा का इस्तेमाल एसएसपी ने किया है। हल्की फुल्की कहासुनी में विधायक की मौत हो गई, वो गिर गए और उनकी मौत हो गई। जब उनको पलिया के अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रमोद तिवारी साहब, आप बताइए, सुनील जी जो कह रहे हैं कि उनकी सरकार प्रतिबद्ध है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। प्रमोद तिवारी जी, उन्हें मंत्री हैं, उन्हें कहना चाहिए यही, पर मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ जी। ये अभी घटना हुई, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है, मौत का कारण भी नहीं पता लगा है, पर पुलिस का ये बयान आ जाना, पुलिस मुखिया का जिले के, जो मामूली कहासुनी हुई वो गिर गए। 3 बार मेरे साथ विधायक रहे देवेंद्र कुमार मुन्ना जी, वो एक मजबूत किस्म के आदमी थे जो हमेशा किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज उठाते थे। जब पुलिस का रवैया ये हो जाएगा पुलिस कप्तान का कि वो खुद कहने लगेंगे कि मामूली कहासुनी से, तो शुरू हो गया इस मुकदमे को खत्म करने का, इस मुकदमे की गंभीरता को नजरअंदाज करने का। जब एसपी का एक संदेश चला जाएगा तो नीचे क्या होगा? यही बढ़ाता है अपराधियों का मनोबल। मैं कहता हूँ, क्या इसका इंतजार नहीं हो सकता कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, मौत का कारण पता लग जाए, फिर बेटे को जो चोट आई? सुनील जी कह रहे हैं कि अभी उन्होंने एसपी का बयान सुना नहीं है, रेंज आईजी लखनऊ का सुना नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार रेंज आईजी लखनऊ और एसपी का बयान सुनिए। थाना संपूर्णा नगर में त्रिकोणिया एक जमीन को कब्जे को लेके पलिया के रहने वाले किशोर कुमार गुप्ता अपनी जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे थे। मौके पर पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना और उनके सहयोगियों द्वारा विरोध प्रकट किया गया। विरोध और कहासुनी के दौरान मौके पर विधायक गिर गए। घायल अवस्था में उन्हें सीएचसी पलिया ले आया गया, जहां पे उन्हें मृत घोषित किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनके शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं पाई गई है। मौत का कारण पोस्टमार्टम के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस अधीक्षक खीरी, एडिशनल एसपी खीरी मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में इसी जमीन के विवाद में पूर्व विधायक और उनके बेटे के खिलाफ 107(16) की कार्रवाई भी की जा चुकी है। गांव पड़वा थाना संपूर्णा नगर में एक भूमि को लेकर 2 पक्षों के मध्य विवाद था, जिसमें पूर्व विधायक श्री नरेंद्र मिश्रा जी भी पहुंचे थे। उसी विवाद में मौके पर हल्की फुल्की कहासुनी हुई। कहासुनी के दौरान माननीय विधायक जी गिर पड़े। उनको सीएचसी पलिया ले जाया गया। वहां से उनको कपूर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। अभी तक उनके जो शरीर था उस पर कोई जाहिरा चोट का ऐसा कोई निशान नहीं था। बाकी हम लोग मौके पे जा रहे हैं और तथ्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनील जी, आपने सुना, जो आखिरी आवाज आप सुन रहे थे वे सत्येंद्र कुमार की आवाज थी, जो कि एसपी लखीमपुर खीरी है। सुनील जी, हेलो सुनील जी, आप मुझे सुन रहे हैं? हेमंत जी, आवाज मुझे पूरी आई नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी लक्ष्मी जी की पूरी आवाज आ रही थी, फिर उसकी आवाज समझ में नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? मैं आपको बता देता हूं, एसपी खीरी ने कहा कि हल्की फुल्की कहासुनी में विधायक गिर गए, उनकी मौत हो गई। अब आप बताइए, इससे अगर ये सवाल उठता कि कम से कम पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो करे, और यही अगर हल्की फुल्की कहासुनी हुई तो पूर्व विधायक का बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती क्यों है? उसको किसने चोटें मारी?
ये चोटें हल्की हैं या बड़ी हैं, और वो हत्या तो हत्या है, धारा 302 ही लगेगी। मारपीट हुई है, घनी हुई है, ज्यादा हुई है, धारा 307 ही लगेगी। सरकार अपना काम करेगी, अगर किसी प्रकार की अधिकारियों की भी त्रुटि है उसको भी संज्ञान लिया जाएगा और कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। हेमंत जी। प्रमोद तिवारी जी, आप संतुष्ट हैं? सुनील भराला जी ने इस बात का आश्वासन दिया है। प्रमोद तिवारी जी, मैं थोड़ा बहुत कानून जानता हूं, जिंदगी बीती है वकालत करते हुए, तो मैं उनकी बात से तो संतुष्ट नहीं हो सकता। ये पूरी तैयारी है, या तो बेदाग बरी करने की, ये जिले के मुखिया का बयान है, एसपी का बयान है, या ये 302 को कन्वर्ट करने की 304 है, जो मुझे लगता है। जिस तरीके से 3 बार के विधायक के साथ घटना होती है, और देखिए एसपी का बयान क्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं होती है, कौन था, क्या पुलिस वहां मौके पर मौजूद नहीं थी, किसके आधार पर उन्होंने ये बयान दे दिया? घर वाले कुछ कह रहे हैं, घायल बेटा कुछ कह रहा है, और ये बयान आ रहा है, तो क्या बयान होगा डाउन द लाइन? डाउन द लाइन क्या बयान जाएगा? तस्दीक की दिशा क्या होगी जब एसपी का बयान ये होगा? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अब समझ में आता है कि पुलिस का खौफ क्यों नहीं रहा। पुलिस की ये तो याद है कि उनके खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई हुई है, पर ये नहीं याद रहा कि जिस निर्ममता के साथ उन्हें मारा गया, तो जरूरी है कि जाहिरा चोट आए, मौत के कारण दबा दिया गया हो, गला दबाया गया हो, कुछ किया गया हो, मैं नहीं जानता। पर कोई बयान जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए, काज ऑफ एक्शन ना आ जाए, काज ऑफ डेथ ना आ जाए, तब तक पुलिस के मुखिया का, जिले का ये बयान मैं समझता हूँ उचित नहीं। और ये एक 3 बार के विधायक जो जीवन भर संघर्ष करता रहा है किसानों के लिए, उसके तफ्तीश को, उसकी गुनहगारों को बचाने की कोशिश है। जी सुनील जी, अब मुझे आपकी मंशा पर कोई संदेह नहीं है सुनील जी, और जो आपने तथ्य जिस तरीके से बात रखी है, मुझे उम्मीद भी है कि देखिए उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होगी, चाहे वो स्थानीय थाने के लोग हैं जिन्होंने उच्चाधिकारियों को गुमराह किया हो, चाहे वो त्रिकोलिया पडवा के थाने के स्तर की बात हो। लेकिन एक पुलिस एसपी का ये बयान शर्मनाक होता है सर, क्योंकि गांव वालों ने कहा है कि कुछ आरोपियों को, हत्या के आरोपियों को, हमलावरों को उन्होंने पकड़ा भी, लेकिन जब स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची उनको छुड़वा दिया गया, उनको भगा दिया गया। और यही बात प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनील जी, जी सुनील जी, तो लगता है सुनील जी को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन तिवारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील भराला साहब आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया, और भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी शुक्रिया। लेकिन सुनील भराला ने यह आश्वासन दिया इंडिया न्यूज पर, इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई होगी। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पूर्व विधायक की हत्या के मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जंगल राज से भी बदतर हालात बताए। सुनील भराला हमारे साथ जुड़े मंत्री, उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई होगी। साथ ही साथ राज्य मंत्री ने कहा कि हत्या होना बड़ी घटना है, चाहे कम मारा गया हो, ज्यादा मारा गया हो, यह मायने नहीं रखता। भराला ने यह भी कहा है कि उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो हत्या के आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।